हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आला मॉडल इंग्लिश क्लासेस। आला मॉडल इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से है, जो प्रेजेंट का फोर्थ टाइप्स है, जो चौथा प्रकार है वो है। जैसे सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू गाइस। तो थोड़ा सा पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, मैं आपको परफेक्ट भी पढ़ा दिया हूँ और कंटिन्यूअस भी पढ़ा दिया हूँ। तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन इसमें आएगा आपको, यानी यहाँ परफेक्ट में हम लोग जो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते थे वो हैज और हैव का प्रयोग करते थे, वेयर एज कंटिन्यूअस में जो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते थे वो इज आर एम का प्रयोग करते थे। कंटिन्यूअस में कोई कार्य चल रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन हमारा परफेक्ट में क्या था कि हाल ही में कोई काम समाप्त हुआ है। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है गाइस, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि कोई काम समाप्त हो चुका है भी और वही काम चल भी रहा है। आई मीन टू टेल यू दैट सपोज दैट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको 7 सालों से पढ़ा रहा हूं। तो आज का ईयर जो 2020 चल रहा है, इससे पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आई मीन टू टेल यू दैट 2014 से 2013 से मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूं। तो वो काम कुछ बीत भी गए हैं और अभी भी ये काम कंटिन्यू है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग फुल्ली जो बनाते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बेस्ड ऑन बनाते हैं गाइज। वी शुड ऑल्सो नो समथिंग अबाउट इट। गाइज यहाँ पे थोड़ा सा और भी ध्यान देने की बात है, यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रक्चर्स में न्यू चीजें मिलेंगे, इससे घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग स्ट्रक्चर की ओर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम, इसमें कुछ नई चीजें आपको मिलेंगे जो आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे, यहाँ सब्जेक्ट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, हैज ऑब्लिक हैव के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, विन के बारे में नहीं जानते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग विन ऑक्सिलरी वर्ब का भी प्रयोग करते हैं वो। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में ही पढ़ाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस हो, वो सारे के साथ हम लोग वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। चौथा रूप का मतलब वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे गाइस। तो यहां तक हमारा क्लियर। ऑब्जेक्ट हम सभी लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट का प्रयोग, लेकिन गाइस यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समझने की बात है कि हम लोग फॉर और सिंस का प्रयोग करना है इस सेंटेंस में, और प्लस टाइम। यानी हमारा सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रहेगा, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस का जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो रहा है, रही है, रहे हैं, यानी मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन जब मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होगा, तो उसके साथ, मैंने यहां कहा उसके साथ समय दिया रहे। गाइस वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर दैट रहा है, रही है, रहे हैं भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें टाइम दिया ही रहे, बिना टाइम के भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बेस्ड ऑन सेंटेंस बनाते हैं गाइस। तो ज्यादातर जो मोस्टली है उस सेंटेंस में हमारा समय दिया हुआ रहेगा, लेकिन हम लोगों को यह बात को समझना पड़ेगा कौन से टेंस में हम लोगों को रहा है, रही है, रहेंगे, या ता रहा है, ती रही, ते रहे, रहेंगे, लेकिन उस सेंटेंस को, उस सेंटेंस में टाइम नहीं दिया रहा है, फिर भी मैं उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बेस्ड ऑन बनाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, वह कई सालों से पढ़ रहा है। अब मैं एक और एक एग्जांपल देता हूं, वह पढ़ता रहा है, यानी काफी लंबे समय से पढ़ता रहा है, उसमें कोई टाइम नहीं है, फिर भी इसे जो हम लोग बनाएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बेस्ड ऑन बनाएंगे। लेट्स सी, अब हम लोग चलते हैं गाइस। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से मैं आपको पढ़ाया हूं, और यहां पर जो है रहा है, रही, रहे हैं, ये तो रहेगा ही, बट साथ में समय भी दिया रहे। लेकिन वो कैसा समय गाइस? समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय कोई भी टाइम, जैसे यहां पे, लेकिन टाइम देने से पहले हमें दो प्रीपोजिशंस को ख्याल रखना पड़ेगा, एक फॉर और दूसरा सिंस। सबसे पहले सेंटेंस बनाने से पहले हमें ये दो चीज की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लेट्स सी,
लेट्स सी यूजिंग ऑफ फोर एंड फोर ऑब्लिक सिंस, मतलब फोर या सिंस का हम लोग जो है यूज सबसे पहले देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फोर लिखा और यहाँ पे मैं सिंस लिखा। तो सबसे पहले फोर का जो प्रयोग होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वेयर एज सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम गाइस। यह अनिश्चित समय के लिए होता है और सिंस जो होता है वो निश्चित समय के लिए होता है गाइस। एक बात और आप ख्याल रखिएगा, सिंस का प्रयोग जब कभी भी करेंगे तो वो समय हमारा निश्चित होना चाहिए और वो समय हमारा पॉइंटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे जितने भी सारे देख रहे हैं, जैसे अगर टाइम से रिलेटेड आएगा तो सिंस 9 o'clock। मैं एक बात आपको बताता हूं, आप सभी लोग घड़ी देखते हैं, घड़ी में, घड़ी को एक बार देख लीजिए, घड़ी में 2 बजता है, यानी अगर 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, तो वो सारे के साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके घर में कैलेंडर है, कैलेंडर में जो भी दिखता है उसके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, वहां संडे मंडे ट्यूसडे दिखता है, करेक्ट, तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिखता है तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। वहां पे ईयर भी दिखता है 2018 19 20 21 88 87 व्हाटएवर, तो वहां पे भी हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे गाइस। लेकिन दो चीज और आती है, एक सिंस चाइल्डहुड, मैं कहना चाहता हूं आपको कि बचपना, कोई इंसान बचपना को देख नहीं सकता, सिर्फ उसे अनुभव कर सकता है। तो मैं बचपन से नटखट रहा हूं या बचपन से मैं अंग्रेजी पढ़ते आ रहा हूं, तो गाइस वहां पे भी हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग मॉर्निंग इवनिंग, इसके लिए भी हम लोग जो है, नून के लिए भी हम लोग सिंस का प्रयोग ही करेंगे गाइस। अब हम लोग दूसरी ओर देखते हैं फोर का प्रयोग। फोर में आप देख सकते हैं फॉर 2 आवर्स, यानी घड़ी तो लगी हुई है लेकिन पॉइंट नहीं है। वो 2 घंटे का जो बात कर रहा है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं या मैं आप लोगों को 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, तो वो 24 आवर्स के कौन से घंटे की बातें कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एज इट इज 2 डेज, अ वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 दिन में हम लोग 2 डेज, किस डेज की बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बात किया था संडे से, तो समझ में आया ओ संडे से ये पढ़ा रहा है, बट 2 डेज आई कुडंट अंडरस्टैंड एंड इवन यू। फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से, कौन से 2 महीने से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल समझ में आता है सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, बट 2 महीने से हमें समझ में नहीं आता है। 2018 14 15 14 13 12 व्हाटएवर, लेकिन 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स, कैलेंडर में कौन से इयर्स की बारे में बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आता है। तो जो आपको समझ में नहीं आता है उसके लिए हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे, और जो हमें पॉइंट ऑफ टाइम देता है उसके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। गाइस मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यूज ऑफ फोर और यूज ऑफ सिंस यहां पे आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं गाइस, सबसे पहले हम लोग जो सेंटेंस बनाएंगे, एक सेंटेंस को लेते हैं और सेंटेंस को बनाने के लिए सीखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, कैसा होता है और सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं। अब हम लोग यहां पे देखते हैं, एक सेंटेंस में लेता हूं एग्जांपल्स के तौर पे कोई भी सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैं सारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया, वो सारे के सारे जितने भी टेंसेस पढ़ाए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक एग्जांपल्स हम लेते हैं, मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं। कब से? सुबह से। मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं। तो गाइस हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले अफर्मेटिव, तो क्या होगा, आई हैव बीन, पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, टीच, और उसमें हमारा क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। तो आई हैव बीन टीचिंग
किसको पढ़ा रहे हैं? तो आपको। आई हैव बीन टीचिंग यू। गाइस आई के साथ मैंने ये भी बताया किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज का प्रयोग होगा। मैंने लास्ट वीडियो में इस बारे में समझा चुका हूं। सब्जेक्ट हमारा, हैव हमारा, विन एज इट इज सारे सब्जेक्ट्स के साथ आएंगे। यहाँ वर्ब का फोर फॉर्म टीचिंग हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट जो हो गया ये यू यहाँ पे मैं दे रखा है। तो आई हैव बीन टीचिंग यू। अब यहाँ पे फोर या सिंस प्लस टाइम की बात आ रही है। तो मैंने उस जो लास्ट में जो लिखा था सिंस के प्रयोग में, सिंस मॉर्निंग में लिखा था, तो यहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे और सिंस मॉर्निंग को लिख देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसे चाहिएगा तो आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो चलते हम लोग नेगेटिव को देखते हैं। I have not been teaching you since morning। इंट्रोगेटिव आप बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो हमारा एक्सुलरी वर्ब है वो हमें फर्स्ट में आ जाएगा और पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। और मैंने आपको यूजिंग ऑफ कैपिटल लेटर में ये भी पढ़ाया है कि आई जो है सेंटेंस के कहीं पे भी आए वो हमारा कैपिटल ही लेटर में प्रयोग होगा। तो हैव आई when teaching you since morning। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स देंगे। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, ये हमारा नेगेटिव हुआ और ये हमारा इंट्रोगेटिव हुआ। अब हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे। तो लेट्स सी, हैव आई not been teaching you since morning। तो ये चार तरह का सेंटेंस हम लोग यहाँ पे अभी जस्ट बनाए हैं गाइस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बेस्ड ऑन बनाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर आप चाहिएगा तो इसे और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। कुछ इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है भाई, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमारा वर्ब के लिए है। एक स्ट्रक्चर जो होगा वो बिना वर्ब से भी रिलेटेड होगा। जैसे स्ट्रक्चर जो मेरा होगा, दूसरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस विन प्लस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस यहाँ पे मैंने वर्ब का प्रयोग किया था। अब यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव या नाउन, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। इसके जो आइडेंटिफिकेशन होंगे गाइस एज इट इज होंगे। कैसे, मैं आपको अभी जस्ट बतलाता हूं कैसे एज इट इज होंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्जांपल से आप समझ लीजिएगा। वह बचपन से तेज रहा है। वह बचपन से तेज रहा है। गैस ये तेज है तो क्या बनाइएगा, ही हो गया। ही के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, विन का प्रयोग है। ही हैज बीन तेज, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब बचपन जो है, बचपन के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, सिंस चाइल्डहुड। अब इसे भी नेगेटिव बना सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। जैसे कह सकते हैं विराट अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। यहां पे कोई टाइम नहीं है, विराट अच्छे खिलाड़ी
रहे हैं, यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, फिर भी मैं जो बनाऊंगा वो इसी बेस्ड ऑन बनेगा। विराट हैज बीन गुड प्लेयर, विराट हैज बीन गुड प्लेयर। अगर मैं इसमें टाइम देना चाहता हूं तो आप दे सकते हैं, विराट कह सकते हैं 5 साल से अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, तो यहाँ पे 5 इयर्स दे सकते हैं, और यहाँ पे कहेंगे 5 इयर्स के लिए जो हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा, 5 इयर्स। यानी समय ना भी रहे तो भी हम लोग हैज बीन का प्रयोग करेंगे। विराट अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, विराट हैज बीन गुड प्लेयर, यहां तक अगर समय दे दिया रहे, विराट 5 सालों से अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, विराट हैज बीन गुड प्लेयर फॉर 5 इयर्स। तो दस गाइस वी कैन अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं। मैं कुछ आप लोगों के लिए सेंटेंस में बोलता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा। मैं बोलता हूं वह बचपन से खेल रहा है, मैं 7 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आप लोग 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वह सुबह से काम कर रहा है, पापा 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं, मेरी माँ सुबह से काम कर रही है, मेरा भाई बचपन से बोल रहा है, वह सुबह से काम कर रहा है, हम लोग 3 घंटों से पढ़ाई कर रहे हैं। तो गाइज दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस यू कैन आल्सो मेक एंड यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस एवरी डे बेस्ड ऑन दिस सेंटेंस। आई होप गाइज आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। कुछ इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर इस वीडियो से, इस चैप्टर से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से कोई भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन रेज करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में विदाउट हेजिटेशन लिखें और मैं आपको उसका सॉल्यूशन एट द टाइम ऑफ योर कमेंट में जरूर दूंगा। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।